देव प्रतिष्ठा की सामान्य विधि। सूत जी ने कहा, अब मैं सभी देवताओं की प्रतिष्ठा विधि को संक्षेप में कह रहा हूँ। प्रशस्त तिथि नक्षत्रादि में प्रतिष्ठा करवानी चाहिए। सर्वप्रथम अपनी वैदिक शाखा में कहे गए विधान के अनुसार या प्रणव मंत्र ओंकार का उच्चारण करके 5 या उससे अधिक ऋषि तवज्जो के साथ मध्य स्थान में स्थित आचार्य का वर्णन करे। तदंतर पाद अर्ध और मुद्रिका वस्त्र गंध माल्य अनुलेपनीय द्रव्यों से उनका पूजन करे। गुरु को चाहिए कि वह मंत्राय न्यास पूर्वक प्रतिष्ठा कर्म का समारंभ करे। प्रसाद के अग्र भाग में 10 अथवा 12 हाथ का एक वर्गाकार 16 खंभों वाला मंडप तैयार करके उसमें कुल 8 ध्वजों को प्रतिष्ठित करना चाहिए। तदंतर मंडप के मध्य भाग में 4 हाथ परिणाम की एक वेदी का निर्माण कराएं। उस वेदी के ऊपर भाग में नदियों के संगम स्थान के किनारे से लाई गई बालुका बिछाए। प्रधान कुंड का निर्माण करवा कर उसके पूर्व दिशा में वर्गाकार, दक्षिण में धनुषाकार, पश्चिम में वर्तानुकार और उत्तर में पदाकार, इस प्रकार 5 कुंडों का निर्माण कराना चाहिए अथवा सभी कुंड चौकोर रखे जा सकते हैं। कुंड निर्माण के पश्चात समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आचार्य शांति कर्म के लिए विहित विधि से हवन करे। कुछ लोग मंडप के ईशान कोण की भूमि को गाय के गोबर या स्वच्छ मिट्टी से लीप कर उसमें होम करते हैं। मंडप में लगे तोरणों के समीप ही पूर्वादि दिशाओं में 4 द्वारों का निर्माण करवाना चाहिए। मंडप के तोरण स्तंभ नए ग्रोथ, उदुम्बर, अशथ, बिल्व, पलाश, खदीर कष्ट से निर्मित होने चाहिए। प्रत्येक तोरण स्तंभ का परिमाप 5 हाथ होना चाहिए और प्रत्येक स्तंभ को वस्त्र पुत्रादि से अलंकृत करना चाहिए तथा उसके निचले भाग को 1 हाथ नाप कर पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। शेष 4 हाथ परिमाप का भाग उत्तर रखें। इसी प्रकार उन्हें मंडप के चारों ओर की दिशाओं में स्थापित करवाना चाहिए। मंडप के पूर्वी द्वार पर मगेंद्र, दक्षिण द्वार पर हैराज, पश्चिम द्वार पर गोपपति तथा उत्तरी भाग पर देव शार्दुल का न्यास करें। पहले अग्नि में के इस मंत्र से पूर्व द्वार की दिशा में मगेंद्र का न्यास करे। तदंतर ईशेत वेदित इस मंत्र से दक्षिण द्वार की दिशा में हैराज का अग्नेय अयाही, इस मंत्र से पश्चिम द्वार की दिशा में गोपति का और शानो देवी मंत्र से उत्तर द्वार की दिशा में देव शार्दुल का न्यास करना चाहिए। मंडप की पूर्व दिशा में मेघ वर्ण के समान श्याम अग्नि कोण में ध्रुम वर्ण, दक्षिण दिशा में कृष्ण वर्ण, नेतृत्व कोण में धूसर वर्ण, पश्चिम दिशा में पांडुर वर्ण, वायु कोण में पीत वर्ण, उत्तर दिशा में रक्त वर्ण, ईशान कोण में शुक्ल वर्ण तथा मंडप के मध्य भाग में अनेक वर्ण वाली पताका को स्थापित करे। इंद्र विधेति, इस मंत्र से पूर्व दिशा में इंद्र संसूपित, इस मंत्र से अग्नि कोण में अग्नि, यमो नाग, इस मंत्र से दक्षिण में यम, रक्षो नावेति मंत्र से पश्चिम में वरुण तथा वातेति मंत्र से वायु में वायुदेव का अभिषेक करके उत्तर में ओम आप्यायाय सवेति मंत्र से कुबेर की पूजा करें। ओम तमीशान, इस मंत्र से ईशान दिशा में ईशान और मंडप के मध्य भाग में ओम विष्णु लोर केति मंत्र से विष्णु का पूजन करना चाहिए। प्रत्येक तोरण के समीप 2-2 कलश स्थापित करने के पश्चात वस्त्र तथा उपवस्त्र से आच्छादित चंदनादि सुगंधित पदार्थों से अलंकृत पुष्पवीतान एवं न्याय पूजा उपचारों से सुशोभित दिग्पालों की पूजा करनी चाहिए। ओम त्राकार इंद्र मंत्र से इंद्र, ओम अग्नि मूर्धहा मंत्र से अग्नि, ओम असी मंत्र वरक्ष मंत्र से नृति, ओम की चेद धातु मंत्र से वरुण, ओम आचितवा मंत्र से कुबेर, ओम इमारु देती मंत्र से रुद्रादि दिक्पालों की पूजा।
करके विधान आचार्य को चाहिए कि वह वायु कोण में होम द्रव्य या अन्य पूजा में प्रयुक्त वस्तुओं को स्थापित करे। तदंतर वह गुरु वहां रखी गई श्वेत शंखादिक शास्त्र विहित समस्त वस्तुओं पर एक बार दृष्टिपात कर ले। ऐसा करने से निश्चय द्रव्यों की शुद्धि हो जाती है। तत्पश्चात हृदय आदि षडंगों का न्यास व्याहति और प्रणव मंत्र से संयुक्त करके क्रमशः ओम हृदयाय नमः, ओम भूवा शिर से स्वाहा, ओम भूवा शिखाय वष्ट है, ओम सवा कवचाय, ओम भूर्भुवा स्वाहा नेत्रयाय वोष्ट है, ओम भूर्भुवा स्वाहा कर तल कर पृष्ठभ्या फट मंत्र का उच्चारण करते हृदय सिर शिखा कवच नेत्र कर तल और कर पृष्ठ का स्पर्श करे। तदंतर ओम अस्त्राय फट मंत्र से अस्त्र का न्यास भी करना चाहिए, क्योंकि यह न्यास कर्म समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अस्त्र मंत्र के द्वारा अक्षत और विष्कर को अभिमंत्रित करके उसी विष्कर के द्वारा यज्ञ मंडप में एक चित्र समस्त द्रव्यों का स्पर्श करे। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से पवित्र किए गए उन अक्षतों को अपने चारों ओर बिखेर दें। उसके बाद वह पूर्व दिशा से लेकर अग्नि कोण, दक्षिण नेतृत्व कोण, पश्चिम वायु कोण, उत्तर और ईशान कोण पर्यंत मंडप में अभिमंत्रित अक्षतों का निषेध करके संपूर्ण यज्ञ मंडप का लेपन करवाना चाहिए। तदंतर यज्ञार्थी गुरु को चाहिए कि वह अर्धपाद में गंधादि से युक्त जल को पूर्व कर मंत्र समूहों से उसे अभिमंत्रित करे। उसे अभिमंत्रित जल से यज्ञ मंडप का प्रोक्षण करना चाहिए। उसके बाद जिस देव की प्रतिष्ठा करनी है उसी देव के नाम से मंडप के ईशान कोण में कलश स्थापित कर उसके दक्षिण भाग में अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित वर्धिनी की स्थापना करे। उसके बाद कलश वर्धिनी ग्रह और बस दोषपति देव की यथाविहित आसन पर प्रतिष्ठा के साथ पूजा करके आचार्य प्रणव मंत्र का जप करें। तदंतर सूत्र से वेष्टित पंच रत्नों से युक्त 2 वस्त्रों से आच्छादित सब प्रकार की औषधियां तथा चंदनादि सुगंधित पदार्थों से अनुलिप्त उस कलश की पुनः पूजा करे। साथ ही उस कलश में प्रतिष्ठित देवता की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर उत्तम वस्त्र से वर्धिनी को आच्छादित करके उसके साथ कलश को घुमाए। वर्धिनी की जलधारा से उस कुंभ को सिंचित करके उसके आगे ही वर्धिनी को स्थापित करे। वर्धिनी के साथ उस कुंभ का पूजन करके सखनी दल में मूल देवता की पूजा करे। उसके बाद वायु कोण में एक घट की स्थापना करनी चाहिए। उसमें गणपति का आवाहन कर ओम गणानाथ वेदी मंत्र से उसकी पूजा करके ईशान कोण में दूसरा घट स्थापित करें। उसमें वास्तु दोष परिहार के लिए ओम वस दोष वतेश मंत्र से वास्तु देव की पूजा करनी चाहिए। कुंभ के पूर्व भाग में भूत और गण देव को बलि प्रदान कर वेदी का आलम्बन करे। तदंतर ओम योगे यो वेदी मंत्र से हरे कुशों का अस्करण करे और ऋषि दवों के साथ आचार्य तथा यज्ञ दीक्षित व श्रेष्ठ यजमान स्नान पीठ पर उस देव मूर्ति को प्रतिष्ठित करें। उस समय विविध वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जय जयकार की मंगल ध्वनि करनी चाहिए। स्नान करवाने के लिए पीठ सहित उस देव मूर्ति को ब्रह्मारथ बैठा कर ईशान कोण में अवस्थित मंडप पीठ में स्थापित करे। तदंतर ओम भद्र कर्णोति मंत्र से स्नान कराकर यज्ञ सूत्र या बलगल वस्त्र से पूजकर मूर्ति को स्वच्छ करके तुर्यादीप वाद यंत्रों का वादन करते हुए लक्षणों द्वार करे। उसके बाद कांसे या ताम्र पात्र में स्थित धृत और मधु से मिश्रित अंजन को सोने की शाला कहाँ से लेकर उस प्रतिमा की आंखों में अंजन करे। अंजन लगाने के लिए ओम अग्नि ज्योतिर्तीत मंत्र से देव के नेत्रों को उद्घाटित करना चाहिए। अंजनादि से सुशोभित उस देव प्रतिमा का नामकरण स्थापन करने वाला व्यक्ति करे। तदंतर ओम इंद मेघ वेदी मंत्र से प्रतिमा के नेत्रों में शीतल क्रिया का संपादन कर ओम अग्नि मूर्ते मंत्र से बांबी अर्थात दीमकादि के द्वारा एक चित्र
त्रित की गई मिट्टी उस देव मूर्ति को समर्पित करे और बिल्व गुल्लर पीपल वट पलाश द्वारा निर्मित पंचक शाय को लेकर ओम यज्ञ हो यज्ञेति मंत्र से प्रतिमा को स्नान कराए। तत्पश्चात पंच गावे से स्नान कराकर सहदेवी बला शतमूर्ति शतावरी धृत कुमारी गु रुचि सिंही तथा व्याधि इन औषधियों से युक्त जल से या ओम आ औषधि मंत्र द्वारा स्नान कराए। तदंतर ओम या फलिनीति मंत्र के द्वारा फल स्नान कराने का विधान है। तत्पश्चात ओम ध्रुपदादि वेदी मंत्र से विधानों को उद्रतन कृत्य करना चाहिए। अनंतर उत्तर आदि दिशाओं में क्रमशः 4 कलशों को स्थापना करना चाहिए और उन कलशों में विधिवत रत्न सप्त धान्य और शत पुष्पिका नामक औषधि का निषेध करना चाहिए। इसकी अतिरिक्त इन 4 कलशों में 4 समुद्र एवं 4 दिशाओं के अधिष्ठान देवों का वाहन करना चाहिए। साथ ही दूध दही श्रीरोदक एवं धृतोदक से 4 कलशों को पृथक पृथक परिपूर्ण करके अपयात्व इस मंत्र से दुग्ध कुंभ दधि क्रावणो मंत्र से दधि कुंभ या औषधि इस मंत्र से शीरोदक कुंभ तथा तेजोसी मंत्र से धृत कुंभ को अभिमंत्रित करना चाहिए। अभिमंत्रित इन 4 कलशों को 4 समुद्रों का प्रतिनिधि समझते हुए इनके द्वारा देव प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। इस प्रकार स्नान संपन्न उस देव प्रतिमा को सुंदर वेशभूषा से अलंकृत करके गुकुल का धूप प्रदान करें। तदपश्चात पुनः कुंभों में पृथ्वी पर विद्यमान सभी तीर्थों नदियों तथा सागरों का विन्यास करना चाहिए। उन कुंभों को या ओम या औषधि मंत्र से अभिमंत्रित करके उनसे पुनः उस देव प्रतिमा का अभिषेक करे। जो व्यक्ति अभिषेक के अवस्थित जल से स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। समुद्र के प्रतिनिधि रूप उन कुंभों से उस देव मूर्ति का अभिषेक कृत्य संपन्न होने के पश्चात अर्घ्य प्रदान करके ओम गंध द्वारेति मंत्र से सुगंधित चंदन आदि पदार्थों द्वारा अनुलेपन करें। साथ ही शास्त्रों में विविध वेद मंत्रों से देव मूर्ति न्यास की प्रक्रिया भी संपन्न करें। तत्पश्चात ओम इंद्र वस्त्र देती मंत्र के द्वारा वस्त्रों से मूर्ति को छादित करें। उसके बाद ओम कविहा विधि मंत्र का उच्चारण करते हुए उस प्रतिमा को सुंदर मंडप में ला करके ओम शांभवायति मंत्र से शय्या पर स्थापित करे। तदंतर ओम विश्वत शिशु मंत्र का उच्चारण कर समस्त पूजा विधि को सब प्रकार से परिपूर्ण करे। तत्पश्चात वहीं पर बैठकर परम तत्व का ध्यान करते हुए आचार्य को शास्त्रीय विधान के अनुसार मंत्र न्यास करना चाहिए। मंत्र न्यास की प्रक्रिया मंत्र शास्त्रों में बताई गई है। इस न्यास के बाद मंडप में प्रतिष्ठिपति देव प्रतिमा को वस्त्र से आच्छादित करना चाहिए और उसकी यथाविधि पुनः पूजा की भी करनी चाहिए। शास्त्रीय विधि के अनुसार जो देवता को समर्पित करना है वह उनके पाद मूल में समर्पित कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त देवता के शिरोभाग में 2 वस्त्रों से विष्टिक स्वर्ण से युक्त एवं प्रणव से अंकित कलश स्थापित करना चाहिए। तदंतर कुंभ के सत्रिकट बैठकर आचार्य वेद मंत्रोच्चार के साथ अग्नि की स्थापना करे। तदंतर पूर्व दिशा में ऋग्वेद वेतारिक कुंड के समीप बैठकर श्री सूक्त तथा जय श्री राम कुंड के दक्षिण दिशा में स्थित अधव्यूर अर्थात यजुर्वेद वेताचर्य रुद्र सूक्त तथा पुरुष सूक्त का पारायण करे। कुंड के पश्चिम में बैठा हुआ उदाता साम वेदीय आचार्य वेद व्रत वाम दिव्य ज्येष्ठ साम रथंतर भेरुंड साम का पाठ करे। ऐसे ही कुंड के उत्तर में स्थित अथर्व वेता अथर्व शीर्ष कुंभ सूक्त नील रुद्र सूक्त एवं मैत्र सूक्त का पारायण करे। तदंतर आचार्य अस्त्र मंत्र के द्वारा बलिवाती कुंड का प्रोक्षण करके सब समार्थ के अनुसार प्राप्त ताम्र या अन्य किसी धातु से
निर्मित पात्र में अग्नि ग्रहण कर उस मूर्ति के आगे स्थापित करे। तत्पश्चात उस अग्नि को अस्त्र मंत्र से प्रज्वलित करके कवच मंत्र के द्वारा वेष्टित कर देना चाहिए। इस प्रकार अमृतीकृत अग्नि को गुरु वेद मंत्रों से अभिमंत्रित करके पात्र सहित कुंड के चारों ओर घुमाए और वैष्णव योग से उसे प्रज्वलित कर वहीं कुंड के मध्य स्थापित करे। अग्नि के दक्षिण में ब्रह्म और उत्तर में प्रणीता को स्थापित कर कुंड की प्रत्येक दिशाओं एवं दिशाओं में कुशा के विष्टरों से परिधि का निर्माण करे। तदंतर गुरु ब्रह्मा विष्णु हर और ईशान की पूजा करके दूरभो के ऊपर अग्नि को रख कर दर्भ से ही वेष्टित करके दर्भ जल से ही प्रोक्षण करे, क्योंकि कुश द्वारा प्रदत्त जल का प्रोक्षण करने से बिना मंत्र के भी शुद्धि हो जाती है। और पूर्वाग्र उत्तराग्र एवं पश्चिमाग्र अखंडित तथा विस्तृत कुशों से वेष्टित व्रही में देवता का सानिध्य स्वयं ही हो जाता है। अग्नि की रक्षा के लिए मंत्रज्ञों ने जो उपयुक्त नियम कहे हैं उनके विषय में कुछ आचार्य का विचार है कि उन सभी कृत्यों को जात कर्म संस्कार के पश्चात करना चाहिए। अग्नि का पवित्रीकरण करके आचार्य को अजय संस्कार करना चाहिए। अनंतर अजय घृत को आहुति योग्य बनाने के लिए उसका आवेक्षण निरीक्षण राजन एवं अभिमंत्रण करके उसके द्वारा मुख्य हवन के पूर्व करणीय राज्य भाग अभिधान नाम का कृत्य विशेष संपत्र करना चाहिए। तदंतर उस राज्य से 5-5 आहुतियां देनी चाहिए। उसके बाद गर्भाधान संस्कार से लेकर गोदान संस्कार पर्यंत अग्नि का संस्कार करके आचार्य को अपनी शाखा के अनुसार विहित मंत्रों से अथवा प्रणव में आहुति प्रदान करनी चाहिए। आचार्य अंत में पूर्वाहुति प्रदान करे, क्योंकि पूर्वाहुति देने से यजमान की अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। इन वेद विहित नियमों से उत्पन्न हुई अग्नि सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। अतः वह पुनः उसकी पूजा करके अन्य सभी कुंडों में उसे प्रतिष्ठित करना चाहिए। वहाँ प्रत्येक आचार्य अपने शाखा मंत्रों से इंद्रियादि सभी देवों को 100 आहुतियाँ प्रदान करे। 100 आहुतियों के पश्चात पूर्वाहुति समर्पित करके सभी देवों को एक एक आहुति पुनः प्रदान करनी चाहिए। होता अपने द्वारा अनुष्ठित अजयहुतियों के शेष भाग को यथा विधान कलश में समर्पित करें। इसके बाद आचार्य देवता मंत्र अग्नि के साथ अपने तदात्मक की भावना करते हुए पूर्वाहुति संपत्र कराए। यज्ञ मंडप के बाहर आकर आचार्य दिग्पालों को बलि प्रदान करे। इस बलि कृत्य के साथ भूतों देवताओं और नागों को बलि देनी चाहिए। तिल और समीरा यही 2 होम पदार्थ विहित है। आज तो उन दोनों का सहयोगी है, क्योंकि घृत के बिना हवनीय द्रव्य अक्षय नहीं होता। इस हवन कृत में पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त, ज्येष्ठ साम तथा त्रयामीश मंत्र से युक्त भारुंड सूक्त महामंत्र के रूप में प्रसिद्ध नील रुद्र सूक्त एवं धर्व के कुंभ सूक्त का पारायण यथाक्रम पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिमादि दिशाओं में आसीन ऋत्विजों से करवाना चाहिए। इस हवन कर्म में एक सहस्राहुतियों का विधान है और इन आहुतियों में वेदों के आदि मंत्रों, देवताओं के नाम मंत्रों, अपनी शाखा के विहित मंत्रों, गायत्री मंत्र के साथ यथा विधान व्याहति एवं प्रणव का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही यह भावना करनी चाहिए कि हम इन आहुतियों को देवता के शिरोभाग, मध्य भाग तथा पाद भाग आदि में समर्पित कर रहे हैं और स्वयं को देवमय समझना चाहिए। इस प्रकार होम विधि को संपन्न करके देशिक को चाहिए कि वह देव विग्रह में मंत्रों का न्यास करे। यथा अग्नि के मंत्र का देव के दोनों चरणों में, ईशेत वेदी मंत्र का दोनों गुल्फों में, ओम अग्नय मंत्र से देव की दोनों जंघाओं में, ओम शानो देवी मंत्र का दोनों जनुओं में, ओम बृहद्रथन
तद मंत्र का दोनों उरुओं में न्यास विहित है। देव के उधर भाग में भी इसी प्रकार न्यास करना चाहिए। तदंतर ओम दीर्घायुष्याय मंत्र का देव के हृदय में ओम शीर्षित है। मंत्र का गले में तारमिंद्र मंत्र का वक्षस्थल में ओम त्र्यंबक मंत्र का दोनों नेत्रों में तथा ओम मुद्रा भव मंत्र का मस्तक में न्यास करके विहित लगन मुहूर्त में हवन करे। ओम दीर्घायुष्याय मंत्र का देव के हृदय में ओम श्री क्षेत्र मंत्र का गले में ओम अत्रार्मिंद्र मंत्र का वक्षस्थल में ओम त्र्यंबक मंत्र का दोनों नेत्रों में तथा ओम मुद्रा भवा मंत्र का मस्तक में न्यास करके विहित लग्न मुहूर्त में हवन करे। इसके पश्चात ओम उत्तिष्ठ बृहस्पते मंत्र से देव मूर्ति का उत्थापन करके मंत्र वेदाचार्य देवस्य तवा मंत्र से मूर्ति का स्पर्श करते हुए वेदोक्त पुण्याहव वाचन के साथ देव प्रसाद की प्रदक्षिणा करे। इसके अनंतर विविध रत्न विविध धातु लोह द्रव्य एवं विधान के अनुसार अनेक प्रकार के सिद्ध बीजों के साथ दिग्पाल आदि देवताओं की प्रदक्षिणा विहित है। इसके अनंतर यथास्थान प्रधान देव प्रतिमा की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। देव मूर्ति को मंदिर के मुख्य गर्भभाग में स्थापित नहीं करना चाहिए और ना उस गर्भ का परित्याग करके अन्यंत्र ही उसकी स्थापना होनी चाहिए। अपितु गर्भभाग का कुछ मध्य भाग छोड़कर उसे स्थापित करने से दोष का परिहार हो जाता है। अतः तिल के गण मात्र परिमाण में मूर्ति को उत्तर की ओर मुख बढ़ा लेना चाहिए। ओम स्थिरो भवा ओम शिवो भवा प्रजाभ्यक्ष नमो नमः देवस्य तवासा ऋतु आदि मंत्रों से गुरुदेव मूर्ति का यथाविधि व्यास अभिमंत्रण करे। साथ ही सुप्रतिष्ठित देव प्रतिमा को यथा विधान संपाद कलश के जल से ही स्नान कराना चाहिए। तदंतर धूप दीप अन्य सुगंधित पदार्थ तथा निवेद से उस देव प्रतिमा की विधिवत पूजा करके आदर दान करे और प्रणाम निवेदन करके क्षमा प्रार्थना करे। उसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार यजमान ऋषि तवज्जों को पात्र वस्त्र एवं उपवस्त्र छत्र सुंदर बहुमूल अंगूठी तथा दक्षिण देकर संतुष्ट करे। तदंतर सावधान होकर यजमान चतुर्थी होम करे। 100 हुतियों को देकर अंत में वह पूर्ण हुति प्रदान करे। इसके बाद आचार्य मंडप से बाहर आकर दिग्पालों को बलि प्रदान करके पुण्य पुष्प लेकर शमसव इस वाक्य से उन देवों का विसर्जन कर दे। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात आचार्य को कपिला धेनु चामर मुकुट कुंडल छत्र केयूर कटी सूत्र व्यंजन वस्त्रादि वस्तुएं ग्राम तथा साज सज्जा पूर्ण सुंदर भवन प्रदान करना चाहिए। तदंतर आचार्य तथा अन्य सहयोगी जनों के लिए सुंदर इस प्रकार यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात आचार्य को कपिला धेनु चामर मुकुट कुंडल छत्र केयूर कटी सूत्र व्यंजन वस्त्रादि वस्तुएं ग्राम तथा साज सज्जा पूर्ण सुंदर भवन प्रदान करना चाहिए। तदंतर आचार्य तथा अन्य सहयोगी जनों के लिए सुंदर विशाल भोजन का आयोजन कराकर सबको संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से यजमान कृतार्थ हो जाता है और वासुदेव की प्रसन्नता से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अध्याय 48 वर्ण एवं आश्रम धर्मों का निरूपण। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी महाराज, स्वयंभुव मनु आदि शास्त्रकारों के द्वारा पूज्य तथा सृष्टि स्थिति और प्रलय करने के वाले भगवान हरि की पूजा ब्रह्मादि चारों वर्ण अपने धर्म के अनुसार करते हैं। मैं पृथक पृथक रूप से उनके धर्मों को कह रहा हूँ, आप उसे सुने। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यजन याजन दान प्रतिग्रह अध्ययन और अध्यापन यह 6 कर्म ब्राह्मण के धर्म हैं। दान अध्ययन तथा यज्ञ ये क्षत्रिय एवं वैश्या के साधारण धर्म है। इसके अतिरिक्त दंड क्षत्रिय के लिए और कृषि करना वैश्य के लिए विशेष। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्या इन तीनों जातियों की सेवा करना शूद्रों का धर्म है। शिल्पकारी उनकी आजीविका का है। धर्मानुसार वह पाक यज्ञ
संस्था का निवारण भी कर सकते हैं। भिक्षाचरण, गुरु शुश्राषा, स्वाध्याय, संध्या तथा अग्नि कार्य ये ब्रह्मचारियों के धर्म है। चारों आश्रमों के दो भेद माने गए हैं। इसके अनुसार ब्रह्मचारी के ऊपर पूर्ण वर्ण तथा नैष्ठिक ये दो भेद है। दो द्विज विविधवत है। वेदादि का अध्ययन करके गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो जाता है, वह उपकुवर्ण है। जो मृत्यु पर्यंत गुरुकुल में निवास करते हुए वेदाध्ययन करते रहते हैं, ब्रह्मा तत्पर होते हैं, उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी के नाम से जानना चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठ, अग्नि कार्य, अतिथि सेवा, यज्ञ, दान और देवार्चन ये सभी गृहस्थों के संक्षिप्त धर्म है। गृहस्थ के साधक और उदासीन दो प्रकार है। जो गृहस्थ परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है वह साधक है। जो गृहस्थ पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण इन तीनों से मुक्त होकर पत्नी, धन नानी का भी त्याग करके एकाकी धर्माचरण करता हुआ विचरण करता रहता है, वह उदासीन गृहस्थ है। उसी को मोक्षिक भी कहते हैं। भूमि शयन, फल मूल का हार, वेद अध्ययन, तप और अपनी संपत्ति का यथाधिकार, यथोचित विभाग यह सभी वानप्रस्थ के धर्म है। जो वानप्रस्थ अरण्य में तत्व शरण करता है, देवार्चन और उन्हें आहुति प्रदान करता है तथा स्वाध्याय में सदैव अनुरक्त कर रहता है, वह वानप्रस्थ तापसोतम कहा जाता है। ऐसे ही जो वानप्रस्थ तप के द्वारा शरीर को अत्यंत क्षीण करके ईश्वर के ध्यान में सदा निमग्न रहता है, वह वानप्रस्थ आश्रम में रहता हुआ भी सन्यासी के रूप में जाना जाता है। जो भिक्षुक नित्य योगाभ्यास में अनुरक्त होकर ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए प्रयासरत एवं जितेंद्रिया बना रहता है, उसको परमेष्ठिक सन्यासी कहते हैं। जो सदैव आत्म तत्वानुसंधान में प्रेम रखने वाले हैं, नित्य तृप्त है, जो संयम नियम से रहते हैं, ऐसे महानु मुनि योगी भिक्षु कहे जाते हैं। भिक्षाचरण, वेदाध्ययन, मौनावलंबन, तप, ध्यान, सम्यक ज्ञान और वैराग्य यह भिक्षु के समान धर्म माने गए हैं। पारमेष्ठिक सन्यासी तीन प्रकार के हैं। ज्ञान सन्यासी, वेद सन्यासी या कर्म सन्यासी। योगी के भी तीन प्रकार हैं, जिन्हें भौतिक एवं अनत्याश्रमी योगी कहते हैं। यह तीनों योग मूर्ति स्वरूप परमात्मा का आश्रय कर स्थित रहते हैं। इन योगियों की पृथक पृथक ब्रह्मा भावनाएं होती हैं। प्रथम प्रकार की ब्रह्मा भावना भौतिक योगी में रहती है, दूसरी भावना क्षत्र योगी में रहती है, इसी को अक्षर भावना कहते हैं। तीसरी भावना को अंतिम भावना कहते हैं, जो परमेश्वरी भावना के नाम से भी जानी जाती है। मनुष्यों के धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थ से काम पुरुष आदि की प्राप्ति होती है। वेद में परवर्ती और निवर्ती के भेद से दो प्रकार के कर्म कहे गए हैं। वेद शास्त्रानुसार अग्नि आदि देव एवं गुरु भी प्रपादि को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म विहित है वह परवर्ती कर्म है, तथा सविधि कर्मानुष्ठान से चित्त शुद्धि के अनंतर आत्मज्ञान मात्र में सदारत रहना निवर्ती कर्म है। क्षमा, दम, दया, दान, निर्लोभता, स्वाध्याय, सरलता, अनसूया, तीर्थ का अनुसरण, सत्य, संतोष, असितज्ञ, इंद्रिया निग्रह, देवार्चन, विशेषकर ब्राह्मणों का पूजन, अहिंसा, प्रियवादित, अरुषता और अपरशून्य, इन सभी को चारों आश्रमों का सामान्य धर्म स्वीकार किया गया है। इसके बाद अब मैं चारों वर्णों को प्राप्त होने वाले स्थान के विषय में कह रहा हूँ। उपयुक्त वेद विहित कर्मों को करने वाले ब्राह्मणों के निमित्त प्रजापाते नाम का स्थान है। युद्ध में ना भागने वाले धर्मरत क्षत्रियों को स्वर्ग में इंद्र का स्थान प्राप्त होता है। सदैव अपने धर्म में अनुरुक्त रहने वाले वैश्यांत में मरुद देव के स्थान को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मादि दिव्यों की सेवा में तत्पर रहने से शूद्रों को गंधर्व लोक प्राप्त होता है। त्रेदश ब्रह्मानिष्ठा 88 सहस्त्र ऋषियों ने तपस्या के द्वारा जिस स्थान को प्राप्त किया था वही स्थान गुरुकुल में निवास करने वाले ब्रह्मचारी को प्राप्त होता है।
जो स्थान मरीचि अत्रि आदि सप्तऋषियों को प्राप्त है वह स्थान वानप्रस्थ आश्रम ही प्राप्त करते हैं। संयमित चित्त वाले उधर्वरे 10 सन्यासियों को वह आनंद रूप ब्रह्मा पद प्राप्त होता है, जहाँ से पुनः आगमन की संभावना नहीं होती। यह पर ब्रह्मा पद व्योम नाम के अक्षय तत्व के रूप में, योगियों के अमृत स्थान के रूप में एवं ईश्वर संबंधी परम आनंद के रूप में प्रसिद्ध है। इस स्थान को प्राप्त करने वाला मुक्तात्मा पुनः संसार में नहीं आता है। अभी जिस मुक्तात्मा की चर्चा की गई है उसको प्राप्त होने वाली मुक्ति अष्टांग मार्ग का सम्यक ज्ञान रखने से प्राप्त होती है। अतः मैं संक्षेप में उसे भी कह रहा हूँ, आप सुने। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह, ये 5 यम है। प्राणी की हिंसा ना करना अहिंसा है। प्राणियों के हित में बोलना सत्य है। दूसरे की वस्तु अपहरण ना करना असत्य है। मैथुन का पालन करना ब्रह्मचार्य है। और सब कुछ त्याग देना अपरिग्रह है। शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, तप, निधान, ये 5 नियम है। ब्रह्मा और अभ्यंतर रूप से शोच के 2 भेद हैं। इसी प्रकार संतोष को तुष्टि, इंद्रिया निग्रह को तप, मंत्र जप को स्वाध्याय और भावत पूजनादि को प्राणिधान कहते हैं। साधन के द्वारा पद आदि प्रकार से स्थित होना आसन कहा जाता है। वायु का निरोध करना प्राणायाम है। यह 2 प्रकार का होता है। मंत्रोच्चारण करते हुए देव का ध्यान करना सगर्भ प्रणाम है। उसके विपरीत अगर्भ प्रणाम है। यह 2 प्रकार का प्राणायाम प्रकांतर से 3 प्रकार का कहा गया है। यथा वायु अंदर खींचकर अवस्थित होना पूरक नामक प्राणायाम है। वायु को रोककर देहेंद्रियों को स्थित करना कुंभक और उस वायु को धीरे धीरे बाहर निकालना रेचक नामक प्राणायाम है। 12 मात्रा वाला प्राणायाम लघु है। 24 मात्रा का प्राणायाम मध्यम तथा 36 मात्रा वाला प्राणायाम उत्तर है। अब अपने विषयों से आसबंध इंद्रियों के द्वारा चित्त के रूप मात्र का अनुकरण करना एक विशेष प्रकार का निरोध है और इसी निरोध को प्रत्याहार कहते हैं। ब्रह्मा के साथ आत्मा का अभेद चिंतन करना ध्यान है। उस काल में मन के द्वारा धैर्य का अवलंबन करना धारणा है। अहम ब्रह्मा इस प्रकार अभेद ज्ञान के साथ ब्रह्मा रूप में अवस्थित की समाधि है। मैं आत्मा ही परमात्मा पर ब्रह्मा हूँ। वह पर ब्रह्मा सत्य स्वरूप ज्ञान रूप और अनंत है। वही ब्रह्मा है, उसी को विज्ञान कहते हैं। वही आनंद स्वरूप है, उसी का तत्वमसि इस श्रुति से बोध कराया गया है। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं अशरीरी इंद्रियातीत हूँ। मन बुद्धि में तत्व अहंकार आदि से रहित जागृत स्वप्न सुषुप्त आदि अवस्थाओं से मुक्त जो ब्रह्मा का तेज स्वरूप है। मैं वही हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य आनंद स्वरूप अदत्त कहा जाने वाला जो वह आदित्य पुरुष है। वही मैं पूर्ण पुरुष हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा का ध्यान करता हुआ ब्राह्मण भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।